यानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार सीधे बिहार से। अब चूंकि बिहार में है तो बिहार की ही बात करेंगे। बिहार की जो नई सरकार है उसको भी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब उसने शपथ ली है। अभी कल ही तो शपथ ग्रहण समारोह था, अभी कल ही तो हम लोग यहाँ पर थे, हमारी पूरी टीम यहाँ पर थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से मर्डर और इतना ही नहीं बल्कि लूट की वारदात अगर कहें, रेप की वारदात अगर कहें, तो एक के बाद एक जो इस तरह की घटनाएं हुई है उससे जो बिहार है वो दहल रहा है। जो क्राइम ग्राफ है उसका वो धीरे धीरे फिर से वैसे ही ऊपर उठ रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी, जिसका डर जताया जा रहा था, डर दिखाया जा रहा था और जिसका आरोप दरअसल बीजेपी लगा रही थी। जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा बीजेपी का, एनडीए से जब वो छिटके, जब वो उससे दूर हुए, जब वो उससे अलग हुए, तो ये बताया गया था कि विकास के नाम पर आए थे नीतीश कुमार यहाँ पर बीजेपी के साथ, लेकिन उन्होंने जंगल राज को चुना। क्या ये उसी जंगल राज की वापसी हो रही है? क्या वाकई में जो अपराधी है उनमें जो बिहार की नई सरकार है उसे लेकर कोई डर नहीं है? इस तरह के तमाम सवाल हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि पिछले 48 घंटे में अगर देखें तो एक के बाद एक इस तरह की जो 3 वारदात है वो अलग अलग शहरों से सामने निकलकर आई है। तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है? कुछ सवाल 5 का प्रहार के सफर में खड़े हो रखे हैं। वो सवाल इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि बिहार में क्या जंगल राज लौट रहा है? दूसरा सवाल ये कि महागठबंधन के आने से क्या अपराधी जो हैं वो बेखौफ हो गए हैं? तीसरा सवाल ये कि नीतीश की छवि सुशासन से क्या अवसरवादी की हो गई है? चौथा सवाल ये कि कानून व्यवस्था के बजाय बीजेपी विरोध पर क्या ज्यादा ध्यान है इस सरकार का? और पांचवा और अंतिम सवाल ये कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर क्या फिर से एक बार सरकार घिरेगी जिस तरह से ये एक के बाद एक घटनाएं हो रही है? ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में काबा, क्या फिर जंगल राज बा? बेतिया टू जमुई और पटना जिस तरह बढ़ी है अपराध की घटना, उससे ये सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या सत्ता बदलते ही फिर बिहार का हाल भी बदलने लगा है? क्या चाचा भतीजे के ताज के साथ ही बिहार में जंगल राज का आगाज हो गया है? क्या महागठबंधन के सत्ता में आते ही अपराधी बेखौफ बेलगाम हो गए हैं और सूबे की जनता फिर डर के साए में है? शब्द इस बात का है कि कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है कि अपराध की वारदातें बढ़ने लगी है। ये सारी चीजें बिहार को जिस नर्क की ओर ढकेलने का काम नीतीश कुमार जी ने इस तरह के नापाक गठबंधन को बनाकर किया है, वो आने वाले दिनों में बिहार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है। पिछले 48 घंटों में बिहार में अपराध की 3 बड़ी घटनाओं से सनसनी मची है। 3 शहर में 3 मर्डर की ये तस्वीरें राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। क्या वाकई बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो बेतिया में मंदिर में सो रहे पुजारी की बेरहमी से हत्या कर देते हैं? हत्या के बाद जिस तरह पुजारी का सिर 2 किलोमीटर दूर मिला है, कहीं उसके पीछे मकसद दहशत फैलाना और ये बताना तो नहीं कि अब बिहार में अपराधियों की बहार है? मठ के जो रहते थे पुजारी, उनकी हत्या किसी ने रात को कर दी। सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर काली जी का मंदिर हमारा रखा हुआ था, बरामद कर लिया गया डॉग स्क्वाड और हम लोग की टेक्निकल टीम अनुसंधान कर रही है। जिस राजधानी पटना में महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश ने फिर सरकार बनाई, वहाँ भी लूट और मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पटना के एक शोरूम में बदमाशों ने कैश काउंटर से 9 लाख रुपए लूट लिए। एक गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी। और वही करीब 2 बजे के लगभग में वो देखा गया कि वो दिलीप के हाथ गोड़ बांधा हुआ है और एक आदमी को खून से लथपथ है, वो चाकू को सब मार दिया है। बिहार में सत्ता बदलते ही अपराध की पहली बड़ी घटना जमुई से सामने आई, जहां दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन जिस तरह अचानक बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उसने बीजेपी को सरकार पर हमला करने का मौका जरूर दे दिया है। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। अचानक रोजगार में हुई बढ़ोतरी, रुझान आना शुरू। पटना के बुद्धा टोयोटा में लूट एवं हत्या, मुजफ्फरपुर के बीबीगंज में व्यवसायी के घर से 50 लाख की लूट, गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी का अपहरण। बिहार में बहार है।
नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार है। बिहार में जंगल राज फिर से। वहीं अपराध की इन घटनाओं को छोड़कर राज्य के नए सीएम और डिप्टी सीएम बीजेपी पर ही हमला साधने में जुटे हैं। कभी वो बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाते हैं तो कभी चाल और चरित्र को लेकर सवाल उठाते हैं। बिहार का हर एक जिला, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक बूथ पे लोग उत्साहित थे, खुश हैं। जो ये भाजपा के लोगों ने उनके चेहरे से खुशी या मुस्कान छीन रखी थी, आज देखिएगा वो खुशी या मुस्कान और उत्साहित होकर के लोग आशीर्वाद देने, अपना समर्थन देने यहाँ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को समझना होगा कि अब सवाल उठाने का काम विपक्ष का है और सूबे की कानून व्यवस्था संभालने का काम नीतीश और उनका। पुराने आंकड़े और रिकॉर्ड उनके खिलाफ हैं। ताजा हालात और वारदात भी उनके दावों पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये भी कि कहीं बिहार में जंगल राज रिटर्न्स नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।